दोबारा पूछें और शुद्ध उच्चारण करें। जो भगवत गीता है या भागवत गीता, पंडित जी लोग आप कुछ ही मत करो, आप तो हमें जगह दे दो, हम अपने आप जो भी आएगा हम कर लेंगे। क्या है ये गीता? देखो हमारे यहाँ पे एक बड़ी, हालांकि ये थोड़ी सोचनीय बात भी है कि हम श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में अंतर नहीं कर पाते हैं बोलने में। ये 99% लोगों में देखने में आता है, बड़ा अच्छा नहीं लगता ये। इस चीज़ को हम थोड़ा फैलाएं, देखें। ये जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी ये श्रीमद् भगवत गीता है। भगवत का मतलब होता है स्वयं भगवान। तो ये 700 श्लोक है इसमें, ठीक है। ये कुरुक्षेत्र में सुनाई थी। और जिसकी आप बात कर रहे हो वो श्रीमद् भागवत है, भागवत है वो। ये भागवत गीता नहीं है, ये भगवत गीता है, वो भागवत है। भागवत होता है भगवान का, ठीक है, जिसमें स्वयं भगवान का, क्योंकि भगवान का मतलब भक्त, जिसमें भक्तों के चरित्र हैं, और भक्तों के चरित्र तो भगवान का चरित्र तो आए बिना रह नहीं सकता। तो जिसमें भक्तों की कहानियां हैं, भगवान की लीलाओं का वर्णन है, वो श्रीमद् भागवतम है, जो सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी 7 दिन में। उसमें 18,000 श्लोक है और 12 स्कंध है, ठीक है ना। श्रीमद् भगवत गीता में सूत्र रूप में है चीज़ें जिनको खोलना पड़ता है। उन्हीं चीज़ों का बहुत विस्तार से जो एक्सप्लेनेशन किया है वो श्रीमद् भागवतम में किया है। श्रीमद् भागवतम 18 पुराणों में से एक पुराण है, लेकिन वो महापुराण है। और महापुराण ही नहीं है, श्रीमद् भागवतम वेद व्यास जी महाराज की अंतिम कृति है। अंतिम मतलब सब कुछ बनाया उन्होंने, जितना भी हम सोच सकते हैं उतना बनाया, लेकिन उनके मन को संतुष्टि नहीं हुई। तो वेदव्यास जी सोच रहे हैं अपने आश्रम में बैठे बैठे कि बताओ, मैंने वेद महाभारत सब चीज पुराण सब बना दिए, फिर भी मेरे मन में वो आनंद, वो प्रफुल्लता नहीं है। कारण क्या है? तो कारण कैसे पता चले? तो गुरुदेव आ गए उनके। कौन? नारद जी आ गए। तो नारद जी ने जो बात कही है वो लिखने लायक बात है ना। नारद जी ने कहा व्यास जी से, व्यास जी आपने बहुत उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना की, कोई दोहराए नहीं है इसमें। वेद भी आपने 4 कर दिए, महाभारत अलग लिख दिया। महाभारत सब पढ़ सकते हैं, वेद में तो चलो आपने कह दिया कि द्विज पढ़ें। द्विज का मतलब समझ में आया? हाँ, जिसमें जिज्ञासा ही नहीं है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ अभी, वो क्या पढ़ेगा वेद? लोगों ने इसको जो है मिसप्लेस कर दिया, इसको सेंटेंस को ही, है ना। वेद को पढ़ने के लिए द्विज होना जरूरी है, बिल्कुल सही है, ये बात आज भी सही है। लेकिन महाभारत के लिए ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पूरा वेद, 4 वेदों का जो सार है वो वेद व्यास जी ने किस्से कहानियों के माध्यम से महाभारत में डाल दिया। यानी मेरी बुद्धि अल्प भी है, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, तो भी, और किसी भी जाति का हूँ, वाली जाति से ही बात कर, तो भी मेरा महाभारत में अधिकार है। और इसीलिए उन्होंने महाभारत की रचना की कि जिससे हम उसको समझ सकें। और इसीलिए उसको पंचम वेद कहा उन्होंने। पंचम वेद है महाभारत, यानी वेदों में ऐसी कोई चीज नहीं है जो महाभारत में ना हो। तो नारद जी ने जो कहा उनसे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि देखो, हमारा ज्ञान, हमारी भाषा कितनी ही बड़ी व्याकरण से परिपोषित हो, अच्छे अच्छे अलंकार हो उसमें, लेकिन उसमें भगवान के यश का, गुणों का, लीलाओं का वर्णन नहीं है, उनके नामों का। तो वो वाणी, वो शास्त्र, जो कोए का जो भोजन होता है ना, उच्छिष्ट बोलते हैं, कोए का जूठन गंदी जगह होती है, वो उसमें फेंकने लायक है। और जिस वाणी में व्याकरण के दोष हो, चाहे नहीं ज़्यादा अलंकार हो, नहीं ज़्यादा समझ उसको, लेकिन उसमें भगवान के नामों का, लीलाओं का और गुणों का निष्काम भाव से वर्णन है, वही हम ग्रहण करते हैं और वही सत्पुरुषों को आनंद देने वाली है। इसलिए व्यास जी अब सब छोड़ो, अब आप भगवान की लीलाओं का मुक्त कंठ से गान कीजिए। तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की। और चैतन्य महाप्रभु जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, उसको हमें लेना चाहिए, पकड़ना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ग्रंथ नहीं लिखा, बस एक छोटा सा 8 श्लोक लिखे उन्होंने बस लाइफ में, और वो 8 श्लोक पर्याप्त है। एक एक श्लोक अद्भुत है, अद्भुत है। तो चैतन्य महाप्रभु जी से पूछा कि आप तो अवतार हैं भगवान के, तो आप तो कम से कम कुछ लिख दो, टीका तो लिख दो गीता पे, सबने लिखी है। हाँ, हम जैसे लल्लू पल्लू ही लिख देते हैं जब, है ना, तो आप तो लिख दो महाराज। तो देखो चैतन्य महाप्रभु जी ने जो बात कही, वो उन्होंने कहा श्रीमद् भागवतम जो वेद व्यास जी ने लिखी है,
उससे बढ़िया टीका गीता की कोई हो ही नहीं सकती। जब सर्वश्रेष्ठ टीका मौजूद है तो मुझे नई टीका लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप श्रीमद् भागवतम यदि गीता पढ़ के पढ़ेंगे आपको बड़ा रस आएगा। लेकिन समस्या ये है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी समस्या है, वो समस्या वक्ताओं की नहीं मानता, मैं तो श्रोताओं की मानता हूँ। हम श्रीमद् भागवतम सुनते तो हैं लेकिन उसमें इतने प्रकरण हैं, ऐसा तत्व है उसमें, एक प्रकरण साफ कर दे हमारे हृदय को, ऐसा प्रकरण है। लेकिन हम सुनना ही नहीं चाहते, हमको तो मज़ा चाहिए, मज़ा, डांस चाहिए, है ना। ऐसा भ्रष्ट हो गया हमारा बुद्धि, हमारे संस्कार, क्या करें। मैं कुछ कहूँगा नहीं, बस, है ना। 25, 30, 40 लाख खर्च करके नाचते हैं, कूदते हैं। मज़ा आया कि नहीं आया? मज़ा, हाँ मज़ा आया साहब, बहुत मज़ा आया भागवतम में। यदि भागवतम के तत्व को सुना देना कोई आपको, मैं कह रहा हूँ सच्चा श्रद्धालु, तो मज़ा आ जाए उसको, बाकी तो खाली हो जाए पांडा। शायद इसलिए नहीं सुनाते होंगे। हम श्रीमद् भागवतम का 1 साल का कोर्स करते हैं और जो इस 1 साल के कोर्स में पास होता है चारों एग्जामों में, उसके लिए हमारे यहाँ 5 साल का, अब हमने 4 का कर दिया, 4 साल का कोर्स है श्रीमद् भागवतम का। आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि श्रीमद् भागवतम क्या है। और उसकी कोई फीस नहीं रखते हम, गीता में फीस रखते हैं, उसकी कोई फीस नहीं है। ताहिल साहब ने हमें ज़बरदस्ती वो श्रीमद् भागवतम पढ़ाया, उन्होंने 5 साल क्लास ली, तब हमें पता चला कि श्रीमद् भागवतम क्या है। ये फ़र्क है दोनों में। बहुत अच्छा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।